हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे पास एक कमेंट पिछले 3 साल से आ रहा है कि अगर तुम इतनी अच्छी होती तो तेरे ससुराल वाले तेरे को रख ही ना लेते, या तेरी शादी देवर से ना करवा देते, या तुझे मतलब एज अ सन्नी की विधवा के तौर पे उस घर में बैठी होती, तू यहाँ वहां धक्के नहीं खा रही होती, तेरे ससुराल वालों के अपने पास रखते। अगर तेरे साथ इतना ही अच्छी तो थी, तू निभाने वाली थी, बनाने वाली थी, तो तू वहां उस घर में क्यों नहीं है। ये कॉमेंट मेरे पास बार बार पिछले 3 साल आ रहा है, तो मेरे को कुछ बातें यहाँ पे क्लियर करनी जरूरी हो गई है ताकि आप लोगों को पता चले कि बात की है। देखिए, मेरी जब हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके बाद जो है मेरी सास ने करीबन मेरे हस्बैंड की डेथ के करीबन 2.5-3 महीने बाद की बात है, उस टाइम मेरे फैमिली में फोन किया था, मेरी मामा जी और के पास मेरी फैमिली की तरफ मतलब मम्मी की मायके की तरफ फोन किया था और उनको बोला था कि निधि की दूसरी शादी करवा देंगे हम मतलब हम का मतलब करवा देंगे, हम लड़का ढूंढ देंगे और हम इसकी शादी करवा देंगे और जो बच्चा है उसे हम रख लेंगे। ये बात हुई थी उनकी, ठीक है, कि विहान को हम रख लेंगे, इसकी शादी हम आगे देख लेते हैं, कोई लड़का जैसे होगा ना मतलब परिवार वाले शादी कर देंगे। ये बात हुई थी मतलब, ठीक है। तो उस टाइम मेरे मामा जी ने बोला था कि देखो आप लोग अगर कौन है विहान, कौन है, कोई आया है, 1 मिनट, कौन है विहान। ये देखो जी मेरा बच्चा विहान 2 मिनट नहीं रहता मेरे बिना, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ के आई थी कि बाहर खेलेगा, ये मेरे पीछे आ गया देख के कि मम्मी कहाँ है, मुझे ढूंढता मेरे पास आ जाता है। विहान ये ध्यान रखना, गले में चिपक जाएगा गुब्बारा। साइकिल चला लो, हाँ चला लो, फोन चला के देना। फोन चला के देना था। हाँ मैं आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है बेटा, इतने आप थोड़ी देर अंदर बैठ जाओ ना घर में। फोन चला लूं? हाँ चला लो, ठीक है, जाओ, ठीक है। मुझे चलाना नहीं आता। मैं आके चलाती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं आ रही 10 मिनट में, ठीक है। तो बात मेरी सुनिएगा, उस टाइम हुई क्या थी कि उस टाइम फिर मेरे फैमिली में मामा जी ने और फैमिली वालों ने कहा था कि अगर आप ना मतलब चलो आप मतलब लड़की की शादी भी सोच रहे हो कि कहीं और मतलब रिश्ते की सोच रहे हो निधि की, तो आप किसी और घर में क्यों देख रहे हो, आप अपनी फैमिली में शादी कर दो। मतलब कहने का उनका मतलब ये था कि देवर से शादी कर दो और कल को जो बच्चा है वो भी आपके घर में रह जाएगा, ठीक है। अगर आप ये कैसे कह सकते हो, एक माँ से एक बच्चे को अलग कैसे कर सकते हो। अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ हम कहीं और शादी कर देंगे, निधि की बच्चा हम रख लेंगे, तो एक बात बताओ, माँ से बच्चा कोई दूर होता है। ये बात मेरी फैमिली में मायके में मेरे मामा जी ने बोली थी बात उस टाइम। ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मुझे वहां से बताया था। नहीं छुट्टी आज खेल ले, संडे है ना, तो ये बात बोली थी। तो उस टाइम उन्होंने मना कर दिया था, मेरी सास ने बोलते नहीं हमने तो किसी कहीं और देख रखा है, मतलब ऐसे वैसे मतलब उन्होंने मना कर दिया, मतलब कि हम कहीं और करेंगे, अपने लड़के की वहां पे नहीं करेंगे। हाँ जब बाहर देख के आप बिल्ली ढूंढ कहाँ पे है, जाओ। तो ये बात हुई थी उस टाइम, उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज मेरे को एज अ सनी के जैसे वीडियो के तौर पे वो उस टाइम मेरे को रखने को तैयार थे ही नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि अगर या तो बच्चा देके चली जा वहां से, अदरवाइज बच्चे के साथ अपना चली जा मायके में, ठीक है, पहली चीज। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, उन 2 ऑप्शंस में से मैंने चुना कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ रखूंगी, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, तो मैं अपने बच्चे को लेके फिर मेरे पास ऑप्शन था मायके आ गई। उसके बाद की बात बताती हूँ। उसके बाद 1.5 साल बाद जब मतलब मैं थोड़ी सी, मेरा ये छोटा सा फ्लैट मेरा बन गया था, उस टाइम ज्यादा नहीं था, बस ये एक फ्लैट मैंने खरीद लिया था पहला और इसमें थोड़ा काम भी करवा दिया था। उस टाइम आज से 2 साल पहले मेरी सास ससुर आए थे। उस टाइम भी पता है, जब लाइव में कई लोग कहते हैं कि ना पता नहीं उस टाइम क्या बात हो रही थी, जो मतलब निधि ने सामने से क्या बोला था, जो इसकी सास को इतना गुस्सा आया उस टाइम और उन्होंने ये बातें बोल दी, मेरे कैरेक्टर पे भी बोली। क्या बात थी तो मैं बता देती हूँ। बात यहीं से शुरू हुई थी, जो कुछ मिनट की जो बात हमारी कन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसमें सिर्फ ये बात थी कि वो मेरे लिए एक रिश्ता लेके आए थे उस टाइम, आज से 2 साल पहले। उनकी फैमिली में कोई गांव का लड़का, वो मुझे बोल रही मेरी सास की देखो सनी जितना लंबा तो नहीं है हाइट में, बाकी ठीक है, मतलब उसके साथ मतलब तेरा शादी करवा देंगे। वो रिश्ते की बात कर रहे थे उस टाइम मेरे, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर दिल में था गुस्सा भरा हुआ इस चीज का कि उन्होंने मेरे को रखा नहीं, मतलब उनकी फैमिली ने मेरे से मतलब नहीं रखा, 1-1.5 साल बातचीत नहीं करी, बोलचाल नहीं हुई, कुछ नहीं रखा। उसके बाद फिर मतलब ऐसे कैसे, मतलब ये चीज। और उसके बाद वो साथ में मुझे ये भी बात बता रहे हैं कि हमने अपने बेटे की दूसरे बेटे की शादी कर ली। तो मेरा दिल दुखा कि यार दूसरे बेटे की शादी कर ली और मैं भाई उस घर की बड़ी बहू थी, मेरे को तो नहीं बुलाया उस शादी में, ना ही विहान को बुलाया। हम दोनों के बिना शादी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया, तो बुरा नहीं लगेगा कि यार कुछ तो मतलब एज अ
मतलब फैमिली के तौर पे देखो लाइट भी चली गई, इतना तो बनता है ना कि कम से कम बताए तो सही ना कि हाँ हम शादी कर रहे हैं, कुछ है, मतलब छोड़ो, चलो मान लिया कि उनको रखनी नहीं थी, उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे से रखनी नहीं है। उन्होंने मेरी सास ने, देखो मेरी सास ऐसी नहीं है कि मीठी मीठी बातें करेगी या ऐसे गोल मटोल घुमाएगी किसी को, वो सामने से बोलने वाली बंदी है। मतलब वो उनका ये नेचर कि उनको जो करना है वो सामने से बोलेगी, उनको जो कहना है वो करेंगी। उन्होंने सामने से मुझे बोल दिया था कि देख मेरा बेटा गया, मेरा सब कुछ गया, मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना आगे, मुझे तुम लोगों से लेना देना नहीं, उनकी वर्डिंग थी। बस कहा कि अब नहीं। तो उस टाइम क्या था कि मैंने भी उस टाइम बोला कि मतलब वो बोलते ना मतलब कि कहीं मतलब अब बात बता देती हूँ, उन्होंने बोला कि इसके उस टाइम वो बातें चलो छोड़ो, लाइव वाली बातें मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो ये बात हुई थी, तो उस टाइम फिर मेरा देखो यार हम लोगों ने मेरा जो फर्ज बनता था मैंने वही कहा, क्योंकि देखो उस टाइम में अगर मेरे माँ बाप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग 1-1.5 साल से कहाँ थे, तो मैंने उनके बताए हुए रिश्ते को मैंने देखा, पूछा भी, मैंने लादे फुलाऊं, हाँ ये ले, तो मैंने मना कर दिया उस टाइम, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी शादी, क्योंकि मेरे को करनी होगी, मेरे माँ बाप देखेंगे रिश्ता। पता है क्या, पता नहीं कहाँ पे, आप खुद ही सोचो ना कल को कहाँ पे मतलब वो लोग कहाँ रिश्ता बता देते, कहाँ मुझे फंसवा देते। आप सोचो ना वो चीज, अगर वो इतने ही मेरे शुभ चिंतक होते तो मेरी शादी अपने दूसरे बेटे से ना करवा देते जो कहीं और किसी गाँव का रिश्ता लेके आए। एक मिनट, एक्चुअली उनके वो चीज होती, मैंने पता क्या कि कल को अपनी तरफ का कोई रिश्ता बता रखा था जहाँ पे उनकी अच्छी मतलब वो थी, कोई पहचान बूझ कोई होगा कोई ना कोई। कल को पता है क्या, अगर मैं वहां उस घर में शादी कर लेती, कल को वो लोग क्या करते, मेरे पे दबाव बनाते विहान को उस घर में देने के लिए, समझ रहे हो, विहान को उस घर में देने के लिए, मतलब मेरे सास ससुर के घर में देने के लिए मेरे पे प्रेशराइज कर सकते थे। मुझे कहते कि भाई हम तेरे साथ तभी रखेंगे या कुछ भी, यार क्या पता उन्हीं की तरफ के थे, मतलब समझ सकते हो ना, कल को विहान के लिए मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। और देखो यार अगर वो सच आप खुद ही सोच के देखिए, अगर वो मेरी इतनी भले में होती, मेरी सास मेरे भले में होती, अगर वो मेरी इतनी सोचने वाली होती कि मैं अकेली इतना लंबा जीवन कैसे जीऊंगी, मेरी जिंदगी के बारे में कुछ सोचती, तो वो 100% अपने दूसरे बेटे के साथ मेरी शादी भी करवाती और उतना विहान को अपने पास रखती। वो अगर सच में इतना सोचने वाली होते वो लोग मेरा, तो वो लोग मेरे शुभचिंतक नहीं थे, मेरे सास ससुर। लेकिन ये बातें मेरे को करने का कोई फायदा नहीं है या मतलब नहीं बनता, क्योंकि मेरे देवर की शादी हो चुकी है, उसका घर बस चुका है, और मेरे मन में कभी 1% भी उसके लिए मेरे को कभी ऐसे मन में मेरे थॉट्स कभी भी नहीं आए कि मुझे उसके साथ शादी करनी है, ये करनी है। ये समाज की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, समाज ये बात बोलता है। इवन कहीं ये चीजें भी लिखी हुई है कि ना, जैसे अगर मान लो अगर विडो लड़की छोटी उम्र में विडो हो जाती है तो उसकी शादी उसके देवर से करवा दी जाती है, बहुत जगह पे ऐसा होता है, ठीक है, बट वो चॉइस होती है, अगर वो करवाना चाहते हैं तो अलग बात है, नहीं रखना चाहते तो ना रखें। तो इसलिए वो मेरे तो मतलब उसमें कभी है ही नहीं कि आप ये सोचो कि वो लोग मेरे भले में थे या कुछ है, नहीं। तो फिर इसीलिए उनका बताया हुआ रिश्ता भी मैंने ठुकरा दिया था उस टाइम, आज से 2 साल पहले, कि मुझे सुनना भी नहीं है। मैंने ये भी नहीं पूछा लड़का करता क्या है क्या नहीं करता, या मेरे पेरेंट्स ने कोई बात की हो, नहीं, बस कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं मतलब उस चीज में पढ़ना बिल्कुल भी। तो उस टाइम फिर बात आगे भी यही बातें उठी थी जब उस टाइम लाइव में। हाँ मुझे दे दो, दे देना मुझे, आप दे देना, ये लो। तो उनके अब यह पता है क्या, मेरे हाथ में लगी हुई है। तो उस टाइम उन्होंने जब ये बात मैंने बोली ना, वो थोड़े गुस्से में आ गए मेरे साथ। उस टाइम उन्होंने बात बोली, एक को तो समेट गई, दूसरा दे देती उसको भी समेट जाती। तो ये बातें उन्होंने उस टाइम मेरे को सामने बोल दी, तब मेरे को समझ में आई एक्चुअल में उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में ये चीज चल रहा है कि ये लड़की मनहूस है, सच्चाई है। ये समेटने का क्या मतलब हुआ, उनको ही पता है कि उनका लड़का बीमारी से गया था, मैंने थोड़ी कुछ किया था। लेकिन उनके दिमाग में पता है ये चीज चली गई कि यार इसके पांव शुभ नहीं थे, लड़की के हमारा पहला लड़का चला गया, कल को दूसरा दे दे, उससे भी कुछ हो जाए। तो ये दिमाग में उनकी चीजें चली गई थी दिमाग में, और इसीलिए उन्होंने ये बातें मेरे को बोली। फिर दूसरे मेरे कैरेक्टर के ऊपर बोली, उनके दिमाग में वो चीजें थी मेरे कैरेक्टर को लेके, कई बार बोली उन्होंने, 2 से 4 बार मैं सुनी उनके मुंह से। तो वो चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे कि मतलब उनकी और मेरी ना मतलब नहीं पार पड़ रही थी, पहले भी नहीं पड़ती थी, आगे भी नहीं। चलो जो भी था, भगवान की कृपा से मैं कहती हूँ कि वो खुश रहे अपनी जिंदगी में, हमेशा उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही रहे। ये बात भी मैं इसलिए यहाँ पे कर रही थी कि देखो ये बात ऐसे नहीं होती है। देखो कि अगर आप कह दो कि यार लड़की का सास ससुर ने दूसरे बेटे के साथ शादी नहीं करवाई, इसका मतलब लड़की बेकार थी, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, नहीं मानता।
दे दो। हाँ दे जाओ। कई बार नहीं मन मिलता भाई, हर किसी की पसंद होती है, उनको नहीं मैं पसंद थी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। उसमें बार बार देखो, क्योंकि ये बात मुझे इसलिए बार बार बोलनी पड़ रही है, बहुत से लोग एक यूट्यूबर है जिन्होंने ना अपने दूसरे बेटे की शादी करवा दी थी, उसके साथ मुझे कंपेयर करते हैं, बार बार कहेंगे कि देख उसको तो देख, उन्होंने तो शादी करवा दी दूसरे बेटे के साथ, तेरी भले तेरे तू इतनी अच्छी नहीं थी, ये नहीं थी। भैया अच्छी बुरी की बात नहीं होती, यहाँ पे ना 10 लेडीज है जिनके हस्बैंड की डेथ हुई है, 10 के साथ ससुराल वालों का व्यवहार अलग अलग है, किसी के साथ अच्छा है किसी के साथ खराब है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है ना 10 में से 10 में से एक अच्छी थी बाकी 9 खराब थी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये बात बोलना कि हाँ बेटा मेरे चोट लगी हुई है ना हाथ पे, बेटा देखना मेरे हाथ पे तेज इसने ऐसे कर दिया, मेरे चोट लगी, दर्द हो रहा है मेरे। तो मैं ये कह रही हूँ देखो यार, हर किसी को एक ही तराजू पे मत तोलिए आप लोग कि हाँ उसके साथ ऐसा कर दिया तो इसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया। भैया बहुत लेडीज है यहाँ पे, यूट्यूब पे भी बहुत है, रियल लाइफ में बहुत है, बहुत से मतलब बर्ताव ससुराल वालों का बेटे के जाने के बाद बहू के साथ अलग होता है, किसी के अच्छा होता है किसी का नहीं होता इतना अच्छा, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहू खराब होगी। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।